सामने बैठे हमारे मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग हज़रात, नौजवान और छोटे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद कान अलिय्यन फ़ी दरजातिही हसनन फ़ी सिफ़ातिही शहीदन फ़ी तजल्लियातिही ज़ैनल आबिदीन फ़ी इबादातिही बाक़िरन फ़ी इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन सादिक़न फ़ी जमीइ अक़वालिही काज़िमन फ़ी जमीइ अहवालिही मुतमक्किनन फ़ी मक़ामिर रिदा जवादन कफ़्फ़हु इंदल अता हादियन इला सबीलिन निजात अस्करियन मअल गुदात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन सलवातुल्लाहि तआला व सलामुहु अलैहि व अलैहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये हम और आपकी मुश्तरका सआदतमंदी है कि हम और आप अल्लाह के एक अजीम वली सैयदुस सालिकीन मखदूम बरसड़ा हज़रत मखदूम सलीम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स पाक की महफिल में हाज़री की सआदत हासिल कर रहे हैं। मेरे बिरादर मुकर्रम नक़ीबुस सूफ़िया हज़रत मौलाना हाफ़िज़ क़ारी नवाज़ अहमद सईदी साहब ज़ीदा मजदहू ने हुक्म फरमाया और मैं अपनी सआदत तसव्वुर करते हुए आपके दियारे मोहब्बत में हाजिर आ गया। मेरे आने पर हजरत को शुक्रिया के कलिमात कहने हों ये मुनासिब नहीं है, बल्कि मैं हजरत का सरापा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे एक ऐसे शहर में हाजिर होने की दावत दी कि जिस शहर को वलियों से अजीम तरीन निस्बत है और ये शहर अपनी तारीख़ी रिवायत के एतबार से और औलिया इकराम के हवाले से, सूफिया इकराम के हवाले से, तसव्वुफ़ के हवाले से, उलमाए रब्बानीन के हवाले से अपनी अजीम तारीख़ रखता है। हिंदुस्तान में ऐसे शहरों की मिसाल चुनिंदा है जिसकी अपनी बड़ी ब्राइट तारीख़ हो, बड़ी अजीम तरीन तारीख़ हो तसव्वुफ़ और विलायत के सिलसिले में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये शहर गाज़ीपुर है, ये गाज़ीपुर का इलाक़ा है जिसके कोने कोने में अजीम तरीन औलिया इकराम बसते हैं। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस गाज़ीपुर में और इस बरसड़ा की सरजमीन पर हाज़री की सआदत मरहमत फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्मी और रूहानी फैज़ान को आमो ताम फरमाए और हम तमाम की हाज़री को कबूल कर ले। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। शायर ने बड़ी प्यारी बात कही है कि बड़े लतीफ़ हैं नाजुक से घर में रहते हैं, बड़े लतीफ़ हैं नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। बड़े लतीफ़ हैं नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं।
और हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं, हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने घर में रहते हैं। उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने घर में रहते हैं। और ये वाकया है, ये वाकया है, लिबासे बशर भी धोखा है। ये वाकया है, लिबासे बशर भी धोखा है। ये मूजिज़ा है, लिबासे बशर में रहते हैं। ये मूजिज़ा है, लिबासे बशर में रहते हैं। ये वाकया है, लिबासे बशर भी धोखा है। और ये मूजिज़ा है, लिबासे बशर में रहते हैं। और मकाम उनका न फर्शे ज़मीन न अर्शे बरी, मकाम उनका न फर्शे ज़मीन न अर्शे बरी, मकाम उनका न फर्शे ज़मीन न अर्शे बरी। वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। वाह 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 वाह, चाहने वालों के घर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। और जाए आसाइश, तसव्वुफ के हवाले से बस एक शेर, जाए आसाइश अगर दुनिया में पैदा की तो क्या, जाए आसाइश अगर दुनिया में पैदा की तो क्या, चाहिए इंसान को किसी के दिल में घर पैदा करे। वाह 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 वाह। चाहिए इंसान को किसी के दिल में घर पैदा करे। आप क्या समझते हैं? हजरत शेख मखदूम बरसड़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के विसाले मुबारक को सदियां गुजर गई, जमाना बीत गया, एक अरसा गुजर गया, ना वो जमाना अब है ना वो लोग अब हैं, लेकिन उसके बावजूद जमाना अपनी इनकलाबी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता रहा, लेकिन तारीख कभी हजरत मखदूम को भूल न सकी। क्यों? इसलिए कि इन हजरात सूफिया ने जमीन पर घर बनाने का एतबार नहीं किया, लोगों के दिलों में घर बनाने का एतबार, वाह 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 वाह, दिलों में घर बनाने का एतबार किया है। नतीजा यह है, जमाना गुजर गया, सदियां बीत गईं, लेकिन आज भी उनका नाम रोशन है और कयामत तक उनका नाम यूं ही चमकता और दमकता रहेगा। बहरहाल मुझे चंद बातें और मुफीद बातें और ज़रूरी बातें आपकी खिदमत में रखना है। इंतहाई संजीदगी के साथ आप इंशाअल्लाह समाअत करेंगे। उससे क़ब्ल आक़ाए कायनात रसूल मुकर्रम नबी मुहतशम अरवाहुना फ़िदा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिये दुरूद व सलाम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक में, बेशुमार मखलूक में सबसे अजीम तरीन मखलूक, सबसे आला मखलूक, सबसे अरफा मखलूक, सबसे बाअज़मत मखलूक, सबसे बाकरामत मखलूक, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन है, तो मैं समझता हूं कि हमारे घर के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ये भी आपको जवाब देंगे और ये भी आंसर देंगे, बहुस्न खूबी देंगे कि अल्लाह की अजीम तरीन मखलूक का नाम है इंसान। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के सर पर ताजे अज़मत रखा है, ताजे करामत रखा है। इंसान बड़ा अजीम तरीन मखलूक है। और फिर उस पर सुबहान अल्लाह नूरुन अला नूर कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इंसान बनाया और इंसान बनाने के साथ साथ अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया। ये नूरुन अला नूर, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बाअज़मत बनाया है। अब जाहिर है कि जो चीज़ बाअज़मत हुआ करती है,
जो बाकरामत हुआ करता है, जो बाकमाल हुआ करता है, जिसे अजमतों से नवाजा जाता है, तो फिर उसकी जिम्मेदारियां भी हुआ करती हैं। वो आजाद नहीं होता, उसकी जिम्मेदारियां होती हैं। ये बड़ा नेचुरल मामला है। जो जितना बाअज़मत होगा, जो जितना बाकमाल होगा, जो जितना रिफातों का हामिल होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी जिम्मेदारी भी उसी कदर आला होती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल का एक चपरासी हो और उसी स्कूल का एक हेडमास्टर हो, जाहिर सी बात है कि दोनों की जिम्मेदारियां फर्क रखती हैं। दोनों की जिम्मेदारियों में फर्क है। ये बहुत कॉमन सी बात है। क्यों फर्क है? वजह जाहिर है कि एक स्कूल का जो हेडमास्टर है उसकी अजमत ज्यादा है, उसकी रिफात ज्यादा है। स्कूल का जो चपरासी है, हेडमास्टर के बिलमुकाबिल उसकी अजमत कम है। तो जिसकी अजमत कम है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी भी कम है, और जिसकी अजमत ज्यादा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी भी ज्यादा है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान की दौलत से सरफराज किया है, हमें इंसान बनाया है, मुसलमान बनाया है, मोमिन बनाया है, हुजूर का गुलाम बनाया है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अजमतों से नवाजा है, तो फिर जिम्मेदारियां भी रखी हैं। अल्लाह ने जिम्मेदारियां भी रखी हैं। अब ये जिम्मेदारियां हैं क्या, इसे सोचना है। हम अपनी जिम्मेदारी से अगर गाफिल रहे और मजहबी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर गाफिल रहे, तो जो कुछ आज हो रहा है इससे बदतर दिन देखने को है। हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? अगर आप कुरान और हदीस का मुताला करें तो जो चीज मुतफर्रिक तौर पर आपको मिलेंगी और उन्हें यकजा कर दिया जाए, उन तमाम को एक जगह समेट दिया जाए, तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उन तमाम को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है और 3 बड़ी जिम्मेदारियों में उसको तकसीम किया जा सकता है, और बकिया जो जिम्मेदारियां होंगी वो सब उसकी ब्रांचेस होंगी। अब वो 3 बड़ी जिम्मेदारियां हैं क्या? पहली जिम्मेदारी का नाम हुकूकुल्लाह, अल्लाह के हुकूक। ये पहली जिम्मेदारी है जो अल्लाह तबारक व तआला ने बहैसियत इंसान और बहैसियत मुसलमान हम पर आयद की। हुकूकुल्लाह, अल्लाह के हुकूक, ईमान, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, दिगर फराइज़ व वाजिबात, ये हुकूकुल्लाह में। दूसरी जो जिम्मेदारी है उसका नाम हुकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक, माँ बाप के हुकूक, भाई बहनों के हुकूक, रिश्तेदारों के हुकूक, मशाइख के हुकूक, उलमा के हुकूक, दोस्तों के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, और तीसरे हुकूक का नाम है हुकूकुन नफ्स, अपनी जान के हुकूक। आपको अल्लाह ने आंख दी है, आंख के हुकूक। अल्लाह ने हाथ दिया है, इस हाथ के हुकूक। अल्लाह ने पैर दिया है, पैर का हक, अलगर्ज, ये सारी चीजें हुकूकुन नफ्स में आती हैं। तो इन 3 चीजों को अगर आप नजर में रखें तो कुरान और हदीस में जो चीजें बयान की गई हैं और जिन तालीमात को बयान किया गया है उसका ये अतने मजमुआ है। ये 3 जिम्मेदारियां, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद और हुकूकुन नफ्स, ये तीनों जिम्मेदारियां इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। और ये मैं अपनी तरफ से अर्ज नहीं कर रहा हूं, एक हदीस पाक सुनाता हूं तो आपको अंदाजा होगा कि कुरान और हदीस की ये तालीम है, कुरान और हदीस की यही तालीम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने नमाज पढ़ा, हज कर लिया तो हमने समझा कि हमने सब कुछ कर लिया। जी नहीं, हमने नमाज पढ़ा, बिलाशुबा बड़ा काम किया, हमने रोजे रखे, बिलाशुबा बड़ा काम किया, हज अदा किया, बिलाशुबा बड़ी सआदत हासिल की। लेकिन उसके साथ साथ अगर हमने हुकूकुल इबाद से गफलत बरती तो फिर हमसे मुआवजा होगा। अगर हमने हुकूकुन नफ्स से गफलत बरती तो फिर हमसे मुआवजा होगा। इसलिए ये तीनों हुकूक इंपॉर्टेंट हैं, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद और हुकूकुन नफ्स। इन तीनों पर अमल करना बेपनाह जरूरी है। हदीस पाक सुने, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस, ये बड़े जलीलुल कद्र सहाबी हैं, आबिद सहाबी हैं, सहाबा के दरमियान
इन्हें जाहिद और आबिद सहाबी के नाम से याद किया जाता है। ये सहाबी, इनकी अहलिया हुजूर की खिदमत में आई और हुजूर की खिदमत में आने के बाद इन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपके सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस की बीवी हूँ और मैं एक शिकायत लेकर आई हूँ, मैं कंप्लेन लेकर आई हूँ, शिकायत लेकर आई हूँ। किसकी शिकायत? कहा अपने शौहर की शिकायत लेकर आई हूँ। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया कैसी शिकायत है? तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी शिकायत ये है कि आपके सहाबी अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस जो मेरे शौहर हैं, ये मुझे टाइम नहीं देते, ये मुझे वक्त नहीं देते, ये मुझे अपना वक्त नहीं देते, मुझसे ताल्लुक नहीं रखते, मुझसे बातें नहीं करते, बच्चों से घर में ताल्लुक नहीं रखते। ये मेरी कंप्लेन और ये मेरी शिकायत है। अब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक नोटिस के जरिए से हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस को बुलाया। एक नोटिस के जरिए से हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस को बुलाया और बुलाने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस, क्या तुम्हारी ये कंप्लेन सही है कि तुम अपने बीवी बच्चों से ताल्लुक नहीं रखते, घर वालों से ताल्लुक नहीं रखते? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस ने सर झुकाकर जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, कंप्लेन तो दुरुस्त है, ये शिकायत बजा है, मैं अपने घर वालों से ताल्लुक नहीं रखता। हुजूर ने फरमाया, ऐसा क्यों करते हो? क्यों घर वालों से ताल्लुक नहीं रखते? क्यों बीवी बाल बच्चों से ताल्लुक नहीं रखते? तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस ने जो जवाब दिया वो जवाब सुने। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं दिन भर रोजे रखता हूँ, मैं दिन भर रोजे रखता हूँ और रात का वक्त होता है, मुसल्ला बिछाकर रात मुसल्ले पर गुजारता हूँ। दिन और रात में मुझे एक घड़ी भी ऐसा मौका नहीं मिलता इबादत के अलावा कि मैं अपने घर वालों से ताल्लुक रखूं, मैं अपने बीवी बच्चों से ताल्लुक रखूं। दिन और रात तमाम टाइम और तमाम वक्त मेरा अल्लाह की इबादत में गुजरता है, अल्लाह की याद में गुजरता है, अल्लाह के जिक्र में गुजरता है, अल्लाह की फिक्र में गुजरता है। मुझे वक्त ही नहीं मिलता कि मैं अपनी बीवी और बच्चों से ताल्लुक रखूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा क्यों करते हो, ऐसा क्यों करते हो? तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये जो मेरे आज़ाए बदन है ना, इसमें ताकत है ज्यादा, मैं नौजवान हूँ, मैं नौजवान हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस वक्त जितनी इबादत कर लूँ। मेरे भाई, ये सहाबा इकराम का जज्बे बंदगी है। जरा आप सोचें कि सहाबा इकराम किस मकाम पर खड़े हैं और हम किस मकाम पर खड़े हैं। हम नौजवान हैं, क्या हम कभी ये सोचते हैं कि रात में उठकर, किसी दिन रात में उठकर तहज्जुद की नमाज अदा कर लें, तहज्जुद को छोड़ दें? क्या हम ये सोचते हैं कि 5 वक्त की नमाज अल्लाह ने हम पर फर्ज की है, अल्लाह ने हम पर 5 वक्त की नमाज फर्ज की है? हम नौजवान हैं, बुढ़ापे का आलम नहीं मालूम, इस जवानी के आलम में हम 5 वक्त की पाबंदी कर सकते हैं, लिहाजा 1 वक्त की भी नमाज न छूटने पाए। क्या ये गौर करते हैं? और अगर नहीं करते तो फिर हम सहाबा इकराम के तरीक़ पर चल रहे हैं, उनकी पैरवी कर रहे हैं? ये एक सवालिया निशान है जो हर इंसान को अपने आप से पूछना है। बहरहाल साहब रसूल ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे आज़ाए बदन में ताकत ज्यादा है, इसलिए मैं इस वक्त इबादत करना चाहता हूँ। अब आका करीम ने जवाब क्या दिया? उन्होंने कहा था, मैं इबादत करता हूँ, रोजे रखता हूँ, रात भर इबादत करता हूँ, लेकिन आका ने जवाब क्या दिया? हुजूर ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस, ऐसा न करो। हुजूर ने क्या फरमाया? अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस, ऐसा न करो। हुजूर ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस, इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक्का, इन्ना लिअहलिका अलैका हक्का, इन्ना लिरब्बिका अलैका हक्का, फाती कुल्ल ज़ी हक्किन हक्कहू। ऐ अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस, तुम पर तुम्हारे अहल का भी हक है, तुम पर तुम्हारे नफ्स का भी हक है, तुम पर तुम्हारे रब का भी हक है। फाती कुल्ल ज़ी हक्किन हक्कहू। तो ऐ अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस, हर हकदार को सही सही हक अदा करो, हर हकदार को सही सही हक अदा करो। जी, ये नहीं फरमाया नमाज पढ़ते हो, रोजा रखते हो, सुभान अल्लाह, क्या बात है, ठीक है, बीवी बच्चों से ताल्लुक नहीं रखते, ठीक है, सोसाइटी से ताल्लुक नहीं रखते, नहीं नहीं, ये नहीं फरमाया। फरमाया नमाज पढ़ते हो, रोजा रखते हो, अच्छी बात है, ये करो, लेकिन सुनो, बीवी के हुकूक भी अदा करो, बच्चों के हुकूक भी अदा करो, घर वालों के हुकूक भी अदा करो,
दोस्तों के भी हुकूक अदा करो और साथ ही साथ अपने रब के भी हुकूक अदा करो, अपने नफ्स और अपने जान का भी हक अदा करो। इसलिए उलमा ने फरमाया कि हमें 3 हुकूक दिए गए हैं। इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक्का, तुम पर तुम्हारे नफ्स का हक है, हुकूकुन नफ्स। इन्ना लिरब्बिका अलैका हक्का, तुम पर तुम्हारे रब का हक है, हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह। और इन्ना लिअहलिका अलैका हक्का, तुम पर तुम्हारे अहल का हक है, ये अहल हुकूकुल इबाद। तो ये 3 हुकूक हैं, हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह और हुकूकुन नफ्स। इन तीनों हुकूक की बजावरी और पासदारी करना एज ए मुसलमान हमारी जिम्मेदारी है। इन 3 में से अगर किसी में भी हम कोताही करते हैं तो फिर इंदल्लाह मुआवजा होगा और कयामत के दिन हमें जवाब देना होगा। जी हाँ, और हुकूकुल्लाह की आप बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ईमान लाने के बाद, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है? ईमान लाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुकूकुल्लाह में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। जी हाँ, ये तावीज बना लें गले की कि इस वक्त की सबसे बड़ी नजाकत और वक्त की सबसे बड़ी जरूरत हुजूर से बेपनाह मोहब्बत है। हुजूर के नाम पर टूट कर मोहब्बत करना ये वक्त की बेपनाह जरूरत है। जी, आज हमारी सोसाइटी का जो हाल है और जो कुछ हो रहा है हमारी सोसाइटी में, इर्तिदाद की जो फिजा चल रही है, एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 लाख खवातीन, कितनी हिंदुस्तान में 10 लाख खवातीन, 10 लाख औरतों ने माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह इर्तिदाद की तरफ रुख कर लिया है। जी हाँ जी, ये एक ऐसी खबर है कि जब बंदा सुनता है तो पांव के नीचे से जमीन निकल जाती है। वो आबादियां जिन आबादियों पर लोग फख्र किया करते थे, जिन आबादियों के लोग कहते हैं कि हम तो मजहबी लोग हैं, हम तो मजहबी लोग हैं, हमारी बच्चियां मजहबी हैं, अल्लाहु अकबर अलामान वल हफीज, उन आबादियों में भी ऐसी खबरें आ रही हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? इसके पीछे जो असबाब हैं वो असबाब अपनी जगह, उन तमाम असबाब में अगर आप मेरा यकीन करें तो सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपनी नस्लों में हुजूर की मोहब्बत मुंतकिल नहीं की है सही तौर पर, हकीकी तौर पर जैसा कि हक है मुंतकिल करने का वैसा हमने हुजूर की मोहब्बत को अपनी नस्लों में मुंतकिल नहीं किया है, जिसकी नतीजे में आज ये दिन देखना पड़ रहा है। याद रखें, जिसका दिल हुजूर की मोहब्बत से आबाद होगा ना, और जिसकी आंख हुजूर की जमाल से आबाद होगी, हुजूर की मोहब्बत से आबाद होगी, फिर वो आंख किसी और की तरफ उठ ही नहीं सकती। बेशक हक है। जिसके दिल में हुजूर की गहरी मोहब्बत होगी, फिर वो दिल किसी और की तरफ मायल हो ही नहीं सकता। ये दिल दूसरों की तरफ मायल हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उस दिल में हमने हुजूर की मोहब्बत को बसाया नहीं है। हम अपने घरों का जायजा लें, हम अपने सोसाइटी का जायजा लें, अपने बच्चों का जायजा लें और अपने बच्चों पर तवज्जो दें इश्क रसूल के हवाले से और मोहब्बत रसूल के हवाले से। अपने बच्चों को रोजाना बताएं कि हुजूर की जात क्या है। तुम अगर हुजूर से मोहब्बत करते हो तो उसका मामला क्या होगा। और दुनिया वालों, जाहिर है कि जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत होगी ना, फिर उसका दिल किसी और की तरफ माइल ही नहीं हो सकता। जिस आंख में और जिस दिमाग में हुजूर का जमाल बसा होगा, फिर वो आंख किसी और की तरफ उठेगी ही नहीं। इसलिए मेरे भाई और मेरे अजीजों, अपनी नस्लों में, अपने बच्चों में ये बात बताएं, हुजूर का तज़किरा करें। अच्छा, मुझे एक बात बताएं और ईमान के साथ बताएं और दिल पर हाथ रखकर बताएं, मुझे नहीं बताएं, खुद अपने आप को बताएं। क्या हमारे घर में ये माहौल है कि सुबह से लेकर शाम तक और रात से लेकर सुबह तक पूरे वक्त में किसी एक वक्त हम अपने बच्चों से हुजूर के जमाल का तज़किरा करते हो, हुजूर की खूबसूरती का जिक्र करते हो, हुजूर के कमाल का जिक्र करते हो? कोई एक वक्त ऐसा हो 24 घंटे में? जाहिर है कि इसका जवाब ना के सिवा बहुत कम ऐसे लोग होंगे। वो हर आदमी अपना फैसला खुद कर सकता है। अपने घरों में ये माहौल पैदा करें कि सुबह से लेकर शाम तक अपने बच्चों को जब ड्यूटी से आए तो बिठाएं और बताएं कि मेरे आका का जमाल कैसा था।
बताएं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न कैसा था। ऐसा हुस्न लाजवाल था और ऐसा हुस्न था मेरे आका का। हजरत जाबिर कहते हैं कि हुजूर की खिदमत में मैं हाजिर हुआ और हाजिर होकर धीरे धीरे कदमों के साथ मेरे आका आराम कर रहे थे और मैं करीब गया और मैंने चाहा कि मैं हुजूर के हुस्न को देखूं, हुजूर के चेहरे वद्दुहा की जियारत करूं, हुजूर के चेहरे वद्दुहा की जियारत करूं, हुजूर के अनवार की जियारत करूं। कहते हैं मैं करीब गया और करीब जाने के बाद मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे ज़ेबा पर निगाह डाली और जैसे मैंने हुजूर के रुखे ज़ेबा पर निगाह डाली ना, उसी वक्त हजरत जाबिर कहते हैं मैंने अपना हाथ लिया और अपनी आंख पे डाल लिया और यूं खड़ा हो गया। ये हजरत जाबिर का बयान है। कहते मैंने सोचा हुजूर का हुस्न देखूं, हुजूर का कमाल देखूं, हुजूर के अनवार देखूं। कहते हैं जैसे हुजूर को देखा, देखते ही मैंने अपना हाथ अपने आंखों पे रख लिया और थोड़ी देर के बाद अपना हाथ उठाया। फरमाते हैं कि मैंने अपना हाथ क्यों रखा। हजरत जाबिर का बयान है, कहते हैं मैंने अपना हाथ अपने चेहरे पे रखा। क्यों? कहते हैं इसलिए कि जिस वक्त मैंने हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर अपनी आंख हुजूर के चेहरे वद्दुहा पर डाली और हुजूर के रुखे ज़ेबा की जियारत की, तो हुजूर के चेहरे मुबारका से ऐसे अनवार फूट रहे थे, ऐसे अनवार फूट रहे थे कि मुझे महसूस हुआ कि मैं उन अनवार को देखकर कहीं मेरी आंख की बीनाई न चली जाए, मेरी आंख की बीनाई न चली जाए, इसलिए मैंने अपना हाथ अपनी आंखों पर रख लिया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अपने बच्चों को बताएं कि हुजूर का हुस्न जमाल ऐसा है, अपनी नस्लों को बताएं कि हुजूर के हुस्न की तरफ आओ, हुजूर के जमाल की तरफ आओ। अपने बच्चों को दिन और रात में बताएं कि हुजूर का कमाल कैसा था, हुजूर के मक्का का मकाम कैसा था, हुजूर की अजमतें कैसी थी। बताएं हुजूर के बारे में, बताएं कि हुजूर का मकाम ये है कि एक रोज हजरत आयशा सिद्दीका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई। दरवाजा नॉक किया, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन? हजरत आयशा ने जवाब दिया या रसूल अल्लाह मैं आयशा, मैं आयशा। आयशा कौन है? सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की अहलिया हैं, हुजूर की बीवी हैं, ज़ौजा हैं। लेकिन हुजूर क्या फरमा रहे हैं? कौन? कहती हैं मैं आयशा। हुजूर फरमाते हैं कौन आयशा? हुजूर की अहलिया हैं, फरमाते हैं कौन आयशा? हजरत आयशा सिद्दीका अर्ज करती हैं मैं आयशा बिनते अबी बकर, मैं आयशा अबू बकर की बेटी बोल रही हूँ। हुजूर फरमाते हैं कौन अबू बकर? अल्लाहु अकबर, कौन अबू बकर? ये वो अबू बकर हैं जो खलीफे मुस्तफ़ा हैं, हुजूर के खलीफा हैं, यारे गारे मुस्तफ़ा हैं, है ना, अफजलुल बशर बादल अंबिया भी तहकीक है, अजीम तरीन सहाबी। लेकिन उनके बारे में हुजूर क्या फरमा रहे हैं? कौन अबू बकर? हजरत आयशा सिद्दीका ने अर्ज किया या रसूलल्लाह अबू बकर बिन अबू कुहाफा, या रसूलल्लाह अबू बकर ये अबू कुहाफा के बेटे। हुजूर ने फरमाया कौन अबू कुहाफा? लीजिए साहब। हजरत आयशा के बारे में कहा कौन आयशा, फिर कहा अबू बकर की बेटी। का कौन अबू बकर की बेटी? कौन अबू बकर? कहा अबू बकर बिन अबू कुहाफा। कहा कौन ये? अब तो हजरत आयशा सिद्दीका समझ गई कि ये कंडीशन और ये हालत हुजूर की कुछ और है, ये कैफियत, अभी जो कैफियत और सिचुएशन है हुजूर की, ये कोई और कैफियत है, कोई और सिचुएशन है। लिहाजा आप कोई सवाल जवाब न करना बेहतर है। हजरत आयशा चली गई। कुछ देर के बाद हजरत आयशा फिर आई, दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन? कहा मैं आयशा सिद्दीका। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा खोला, हजरत आयशा अंदर दाखिल हुई। अब हजरत आयशा सिद्दीका ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह क्या मामला, क्या बात है? मैं हाजिर हुई और मैंने अर्ज किया मैं आयशा। आपने फरमाया कौन आयशा?
मैंने अर्ज किया मैं आयशा अबू बकर की बेटी। आपने फरमाया कौन अबू बकर या रसूल अल्लाह, ये मामला क्या? हुजूर ने फरमाया ऐ आयशा सुनो, और ये मकाम मुस्तफा है, आप याद रखें। हुजूर ने फरमाया ऐ आयशा सुनो, ली माल्लाहि वक्तुन, फरमाया ऐ आयशा मेरे लिए अल्लाह के साथ एक स्पेसिफिक टाइम होता है। ली माल्लाहि वक्तुन ला यसउनी फीही मलकुन मुकर्रबुन वला नबियुन मुरसल। ऐ आयशा मेरा अल्लाह के साथ एक खास वक्त होता है, उस खास वक्त में ना कोई मुकर्रब फरिश्ता होता है, ना कोई मुकर्रब रसूल होता है, मैं होता हूँ, मेरा खुदा होता है। वाह वाह, मैं होता हूँ और मेरा खुदा होता है। और जी ये मकाम है। बताएं अपने बच्चों को और अपनी नस्लों को कि आप किधर जा रहे हो, किस तरफ रुख कर रहे हो। मेरे आका का मकाम तो ये है, मेरे आका की अजमत तो ये है। दिल लगाना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से दिल लगाओ, प्यार करना है तो रसूल अरबी से प्यार करो, इश्क करना है तो मोहम्मद अरबी से इश्क करो, उनसे इश्क करो कि जिनका आलम ये है। बताएं जिनका आलम ये है। नमाज में है, नमाज में है। बुखारी की हदीस है, एक सहाबी नमाज में है और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास हो रहे हैं, गुजर रहे हैं। देखा सहाबी नमाज पढ़ रहे हैं, वहीं पर हुजूर रुक गए और फरमाया इधर सुनो। क्या फरमाया? सहाबी रसूल को बुलाया, कहा इधर सुनो। सहाबी रसूल ने सोचा कि मैं नमाज की हालत में हूं, लिहाजा जल्दी जल्दी नमाज मुकम्मल करता हूं और फिर हुजूर की खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और फिर बुलाकर वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए और मसरद नबूवत पर जाकर बैठ गए। सहाबी रसूल ने नमाज मुकम्मल की और नमाज मुकम्मल करने के बाद जल्दी जल्दी नमाज मुकम्मल की और मुकम्मल करने के बाद हुजूर की खिदमत में हाजिर आ गए। हुजूर ने फरमाया कि ये बताओ कि जब मैंने तुम्हें बुलाया था तो हाजिर क्यों नहीं हुई? जब मैंने तुम्हें कॉल किया था और तुम्हें आवाज दिया था, तुम्हें बुलाया था, आए क्यों नहीं? अल्लाह अकबर। हुजूर ने देखा था ना नमाज पढ़ते हो, हुजूर ने देखा था ना नमाज पढ़ते हो। उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं तो नमाज पढ़ रहा था, मैंने सोचा मैं नमाज पढ़ लूं और उसके बाद हुजूर की खिदमत में हाजिर हो जाऊं। मेरे आका ने उसी वक्त फरमाया ऐ अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने काब, फरमाया कि तुम उज़्र बयान कर रहे हो, सुनो क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह ने फरमाया है ऐ ईमान वालों जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए फौरन हाजिर हो जाओ। क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? जिस वक्त अल्लाह और उसका रसूल बुलाए उसी वक्त हाजिर हो जाओ। क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? इस बुनियाद पर उलमा ने, बहुत सारे उलमा ने फरमाया कि अगर हुजूर बुलाएं किस हालत में? नमाज की हालत में, जो इबादत का मकाम है, जो इबादत की बात है और अफजल तरीन इबादत है। फरमाया नमाज में हुजूर बुलाएं और एक आदमी हुजूर की खिदमत में हाजिर हो, हुजूर जो हुक्म फरमाए उस हुक्म को पूरा करे और पूरा करने के बाद वो आए अपनी नमाज को मुकम्मल कर ले, उसकी नमाज फासिद नहीं होती। बेशक हक है। ये मकाम है। बचाएं अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को कि हमें अगर मोहब्बत करना है तो ऐसी जात से मोहब्बत करना है जिसका कोई मिसल नहीं है, जिसके मकाम का कोई अंदाजा कोई नहीं कर सकता। मोहब्बत करना है तो उनसे किया जाए। और मेरे भाई, हम अगर हुजूर से मोहब्बत करते हैं और यकीन जाने अपनी नस्लों में अगर हुजूर की मोहब्बत पैदा कर देते हैं और मुंतकिल कर देते हैं, और वो मोहब्बत नहीं जो जबान से होती है, वो मोहब्बत जो दिल से की जाती है, वो मोहब्बत अगर हमने मुंतकिल कर दी ना तो हम अपने बच्चों का ईमान भी महफूज कर लेंगे और क़यामत तक के लिए हम महफूज कर सकते हैं। जी हाँ, और ये बड़ी अजमत की बात है। बुखारी की एक हदीस आपको सुनाऊं, बड़ी प्यारी हदीस, यकीन जाने बड़ी प्यारी हदीस। अगर आप हुजूर से मोहब्बत करते हैं ना, हुजूर से मोहब्बत करें, बड़ी प्यारी हदीस और मुझे बहुत पसंद है। एक शख्स थे, उन्होंने शराब पी ली। हज़रत उमर इस हदीस के रावी हैं। एक शख्स थे, उन्होंने शराब पी ली। सहाबा इकराम ने देखा कि उन्होंने शराब पी है, उनको पकड़ा
और हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया। जाहिर है कि ये वो ज़माना था कि जब लोग शराब पीने के आदी थे और अभी कुरान ने और इस्लाम ने और मजहब ने रोकना शुरू किया था, है ना। तो बहरहाल उसमें एक साहब ने पी लिया और हुजूर की खिदमत में उनको लेकर आया गया। हुजूर, इन्होंने शराब पी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन पर हद जारी की। शराब की जो सजा है वो सजा दे दी गई और सजा देने के बाद उन्होंने तौबा की और तौबा करने के बाद वो साहबी चले गए। चलिए साहब, बात खत्म। उसके बाद क्या हुआ, चंद दिनों के बाद कि फिर उन्होंने शराब पी ली, फिर शराब पी ली। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा ने पकड़ा और हाजिर खिदमत कर दिया, या रसूलुल्लाह दोबारा ये काम किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से उन पर हद जारी की, सजा दी और तौबा कराया, चला दिया। चंद दिनों के बाद तीसरी मर्तबा फिर वही काम, फिर शराब पी लिया। और अब जो है सहाबा इकराम ने फिर पकड़ा, हुजूर की खिदमत में पेश किया, या रसूलुल्लाह तीसरी मर्तबा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन पर हद जारी की, सजा दी और उसके बाद तौबा कराया और भेज दिया। जब वो जाने लगे तो महफिल में से किसी सहाबी ने कहा कि साहब, ये कैसा आदमी है कि बार बार तौबा करता है और हुजूर की बारगाह में तौबा करता है और बार बार वही काम करता है, कैसा आदमी है। लान तान करना शुरू किया। जब हुजूर को यह खबर पहुंची ना कि मेरे सहाबी को कुछ लोग बुरा भला कह रहे हैं, तो मेरे आका ने फरमाया, ए मेरे असहाब, ए मेरे सहाबा, ला तलानूहु, इस पर मलामत, इस पर लान तान न करो। क्यों ना करो? फरमाया, वल्लाह, अल्लाह की कसम, इन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु, ये अल्लाह से मोहब्बत करता है और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। फरमाया, इस पर लानत न करो क्योंकि ये अल्लाह से मोहब्बत करता है और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है। अब मेरे भाई, इस हदीस को पढ़ने के बाद उलमा ने मेहनत किया, उलमा ने रिसर्च किया और उलमा ने तहकीक किया कि आखिर वो कौन सी मोहब्बत थी, वो कौन सी बात थी जिसके बारे में, जिसकी बुनियाद पर रसूलुल्लाह ने उनको सर्टिफिकेट दिया और रसूलुल्लाह ने गवाही दी कि ये मुहिब्बे रसूल है। वो कौन सा उनका अमल था, वो कौन सी ऐसी बात थी। तो उलमा ने पता लगाने के बाद क्या प्यारी बात पता लगाई है। उनकी जिंदगी को पढ़ा और पढ़ने के बाद जो सबसे बुनियादी बात थी उनके मोहब्बत की, जिसकी बुनियाद पर रसूलुल्लाह ने उन्हें मुहिब्बे रसूल कहा था, वो बात क्या थी? उलमा कहते हैं वो बात ये थी कि जब वो सहाबी कभी भी देखते कि हुजूर रंजीदा हैं, जब वो सहाबी देखते कि हुजूर अफसुर्दा हैं, हुजूर गमगीन बैठे हैं, हुजूर परेशान बैठे हैं, हुजूर के चेहरे पुरानवार पर आसार हैं नुमाया अफसुर्दगी के, जब वो देखते फौरन हुजूर की खिदमत में आ जाते, हुजूर के करीब बैठ जाते और करीब बैठने के बाद हुजूर को लतीफा सुनाते, हुजूर को जोक सुनाते, हुजूर को हंसी वाली बातें सुनाते, हुजूर को प्यारी प्यारी बातें सुनाते और लतीफा सुना करके वो हुजूर के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आते, हुजूर मुस्कुराने लगते और हुजूर की मुस्कुराहट देखकर वो सहाबी खुश हो जाया करते थे। उलमा फरमाते हैं यही वो अमल था कि जिसकी बुनियाद पर रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये अल्लाह से मोहब्बत करता है और उसके रसूल से मोहब्बत। सुभान अल्लाह। मेरे भाई, मेरे अजीजों, अपनी नस्लों में हुजूर की मोहब्बत पैदा करें। ये हुकूकुल्लाह में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे अजीम तरीन चीज़ है, सबसे अहम, और यही तालीमात सूफिया का निचोड़ है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तहरीर फरमाया है कि हर रोज आसमान से दो फरिश्ते नाजिल होते हैं, दो फरिश्ते नाजिल होते हैं। एक फरिश्ता ये कहता है कि वो बंदा जो अल्लाह के फराइज पर अमल नहीं करता, वो बंदा जो अल्लाह के वाजिबात पर अमल नहीं करता, वो बंदा महरूम है, वो बंदा महरूम है। और दूसरा फरिश्ता कहता है कि वो बंदा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं करता, वो बंदा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत और पैरवी नहीं करता, वो बंदा हुजूर की शफाअत से महरूम है, हुजूर की शफाअत से महरूम है।
ये कैसी बात है, जरा आप सोचें। इसलिए हुकूकुल्लाह में सबसे इंपॉर्टेंट ईमान के बाद हुजूर से मोहब्बत और अल्लाह से मोहब्बत है, ये अपनी नस्लों में मुंतकिल करें। और दूसरी चीज हुकूकुल इबाद, हुकूकुल इबाद, हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह के बाद हुकूकुल इबाद भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। आप हजरात को नींद आ रही है, लेकिन चंद बातें आप सुन लें, इसलिए कि ये बेपनाह जरूरी है। हुकूकुल इबाद बेपनाह जरूरी है। हम समझते हैं कि नमाज पढ़ लिया तो सब कुछ कर लिया, फिर हमारा बाप खुश हो हमसे या खुश ना हो, हमारी माँ हमसे खुश हो या खुश ना हो, हमारे भाई हमसे खुश हो या खुश ना हो, पड़ोसी हमसे खुश है या खुश नहीं है, डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने नमाज पढ़ी है सुभान अल्लाह, रोजे रखे हैं सुभान अल्लाह, लेकिन याद रखिए अगर हक तलफी की है और आप हुकूकुल इबाद में गिरफ्तार हैं, माँ बाप की नाफरमानी की है, उनको तकलीफ दिया है, बच्चों को तकलीफ दिया है, बड़ों को तकलीफ दिया है, तो कल बरोज़े क़यामत उनका जवाब देना होगा और हर हाल में देना होगा। इसलिए हुकूकुल इबाद की तरफ खुसूसी तवज्जो कीजिए, हुकूकुल इबाद के हवाले से बेदार रहिए, ये बेपनाह जरूरी है। और हुकूकुल इबाद में अगर आप बात करें तो सबसे पहली चीज माँ बाप के हुकूक आते हैं। जी हाँ, किसके हुकूक आते हैं? माँ बाप के हुकूक आते हैं। कुरान ने तो वाज़े और बिल्कुल क्लियर अंदाज में आपसे बयान किया गया है, फरमाया है कि उफ तक नहीं कहना है। अब हमने उफ छोड़ दिया कहना और बाकी सब करना शुरू कर दिया है। माँ बाप को उफ कहना छोड़ दिया है और बकिया सब सारा काम हम कर ले जाते हैं। मेरे भाई ये बहुत जो है हमारी आकबत के लिए ये इंतहाई डेंजरस बात है कि हम अपने माँ बाप को खुश और राजी न रख सके। शरीयत ने और दीन ने और उलमा ने आपको ये तालीम दी है कि अगर आपकी शादी हो गई है और घर में माँ है तो अपनी माँ के सामने अपनी बीवी से बहुत ज्यादा खिलखिलाकर और बहुत ज्यादा मोहब्बत भरे अंदाज में और बहुत ज्यादा प्यार भरे अंदाज में और हंसकर अपनी बीवी से बात भी न किया जाए। ये शरीयत की तालीम का हिस्सा है। जानते हैं क्यों? उलमा ने फरमाया इसलिए कि मोहब्बत, माँ की जो मोहब्बत होती है वो बड़ी प्योर मोहब्बत होती है। माँ की मोहब्बत बड़ी खालिश मोहब्बत होती है, उसमें कोई मिलावट और कोई बात ऐसी वैसी नहीं होती। जब माँ देखती है ना कि मेरा बेटा मेरे सामने किसी और से प्यार से बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके दिल को तकलीफ होती है कि मेरी मोहब्बत डिवाइड हो रही है, मेरी मोहब्बत तकसीम हो रही है, मेरी मोहब्बत बट रही है। इसलिए शरीयत ने यह तालीम दी है कि माँ के सामने बीवी से बहुत ज्यादा प्यार भरे अंदाज में खिलखिलाकर और बहुत ज्यादा हंसकर बत्तीसों निकाल कर बात न किया जाए। जी ये हुकूकुल इबाद की तालीम है। और बड़े बड़े सूफिया, ये बड़े बड़े औलिया, इनको जो अज़मतें मिली है ना, ये माँ की दुआओं का नतीजा है। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अजीज अजीम और जलील क़द्र वली हैं। फरमाते हैं माँ ने, किसी ने पूछा हुजूर आपको ये विलायत का दर्जा कहाँ से मिला, ये अज़मतें, ये रिफ़तें, ये मकाम, ये विलायत का ये मकाम कहाँ से हासिल हुआ? फरमाया माँ की खिदमत से हासिल हुआ, माँ की खिदमत से हासिल हुआ। कहा कैसे? कहा एक रोज माँ ने ठंड के जमाने में, इस वक्त ठंड के जमाने में माँ ने पानी मांग लिया, मैं पानी लेकर हाजिर खिदमत हुआ, तो माँ ने पानी तो मांगा था लेकिन उनकी आंख लग गई और वो सो गई। मैं हाजिर खिदमत रहा, मैंने सोचा कि अब क्या करूं, माँ को जगाऊं, तो जाहिर सी बात है बूढ़े आदमी की और बूढ़ी औरतों की नींद एक मर्तबा अगर टूट जाए फिर जल्दी नहीं आती, लिहाजा मैंने इंतजार किया। यहाँ तक के इंतजार करते 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 सुबह का वक्त हो गया, फजर का वक्त हो गया। माँ की आंख खुली तो देखा बेटा सामने खड़ा है बायज़ीद बुस्तामी। उन्होंने मेरे हाथ से गिलास का पानी लिया तो आलम यह था कि ठंड की वजह से मेरी उंगली गिलास में चिपक गई थी। तो माँ ने जब ये जानेसारी देखी और ये खिदमत देखा, जज्बे खिदमत, तो माँ ने दुआ की और उस दुआ का नतीजा ये है कि बायज़ीद बुस्तामी जो है विलायत का इमाम बना हुआ है, वलियों का इमाम बना हुआ है। तो इसलिए माँ से मोहब्बत करें।
और टूट कर मोहब्बत करें। ये हुकूकुल इबाद की तालीम है और पहली तालीम है। यही वजह है कि कुरान का आप मुताला करेंगे ना तो जहाँ जहाँ तौहीद का उन्वान बयान हुआ है, जो हुफ़ाज़ और उलमा बैठे हैं इनसे आप जाकर पूछेंगे। वक्त नहीं है कि हर एक का हवाला दिया जाए। जो उलमा बताएंगे कि जहाँ जहाँ कुरान में तौहीद का उन्वान बयान हुआ है, तौहीद के उन्वान के मान बाद माँ बाप के हवाले से बेदारी लाई गई है और तालीम बयान की गई है, माँ बाप की खिदमत उनके हवाले से। जी, ये क्यों? ये बताने के लिए कि जिस तरीके से तौहीद हुकूकुल्लाह में जिस तरीके से तौहीद इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से हुकूकुल इबाद में माँ बाप की खिदमत इंपॉर्टेंट है और अहमियत क्या मिले। जी, और एक आखिरी बात अर्ज करूं हुकूकुल इबाद के हवाले से, और ये बहुत ज़रूरी है। हमारी कम्युनिटी में अगर आप बात करें तो हर अजीब व गरीब मामला है, हमारे दिलों का मामला अजीब व गरीब है। हम यहाँ बैठे ज़रूर हैं, हम यहाँ बैठे ज़रूर हैं और ये हर जगह का मामला है, लेकिन हमारे दिलों में फलां के लिए और फलां के लिए और फलां के लिए फलां मौलाना और फलां साहब और फलां साहब और फलां साहब और फलां दोस्त और फलां पड़ोसी के हवाले से दिल साफ नहीं हुआ करता। ये हमारी ईमानी कमज़ोरी है। ये वो कमज़ोरी है जो ईमान के कमज़ोर होने का सबब है। अगर ये चीज़ हमारे दिलों में न हो और हमारा दिल एक दूसरे के हवाले से बिल्कुल आईना हो तो यकीन जाने ईमान की वो ताकत और वो कुव्वत और वो जायका आप महसूस करेंगे कि जिसको महसूस करने के बाद आपको खुद फील होगा कि हाँ हम मुसलमान हैं, हाँ हम कामिल मुसलमान हैं। ये बात कहने की पोजीशन में आप आएंगे। हम अगर खुद से पूछते हैं कि तुम कामिल मुसलमान हो तो गर्दन शर्म से झुक जाती है। ऐसा क्यों है? बात वही है कि हमारे दिल साफ नहीं है एक दूसरे के हवाले से। जी, एक सहाबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और चारों तरफ सहाबा इकराम बैठे थे। अचानक मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी जो इस दरवाजे से दाखिल होगा ना वो जन्नती होगा। अभी जो इस दरवाजे से दाखिल होगा वो शख्स जन्नती होगा। अब साहब थोड़ी देर में एक सहाबी, बूढ़े सहाबी और ज़ईफ़ सहाबी उधर से दरवाजे से दाखिल हुए और महफिल में आकर बैठ गए। जो सहाबा इकराम हुजूर के पास बैठे हुए थे उन्होंने खुशी का इजहार किया, सुभान अल्लाह, ये कितना मुक़द्दस सहाबी है कि हुजूर ने जन्नती होने की बशारत दी। खैर बात आई गई, खत्म हो गई, मामला खत्म हो गया, महफिल बर्खास्त। दूसरे दिन महफिल में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेम बात की। फरमाया अभी जो इस दरवाजे से दाखिल होगा वो शख्स जन्नती होगा। साहब सारे सहाबा इकराम जो मौजूद थे महफिल में सब के सब देखने लगे कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। देखा तो वही सहाबी जो कल गुज़िश्ता आए थे, आज भी वही सहाबी आए हैं महफिल का। सुभान अल्लाह, कितना अच्छा सहाबी है। एक बार नहीं दो बार हुजूर ने जन्नती होने की बशारत दी। लिहाजा खैर बात आई गई, खत्म हो गई। तीसरे दिन हुजूर बैठे हैं और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी जो इस दरवाजे से दाखिल होगा वो शख्स जन्नती होगा। अब सारे सहाबा देख रहे हैं कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। देखा कि साहब फिर वही सहाबी दाखिल हो रहे हैं जो कल आए थे, कल गुज़िश्ता, और गुज़िश्ता से पेवस्ता रोज जो सहाबी आए थे आज भी वही आ रहे हैं। सारे सहाबा ने कहा सुभान अल्लाह, कितना बाज़मत सहाबी है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, मुकम्मल 3 मरतबा हुजूर ने जन्नती होने की बशारत दे दी। बड़ा अजीम सहाबी है। खैर वो आए और बैठे, और बैठने के बाद महफिल बर्खास्त हुई, सब लोग अपने अपने घर चले गए। लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस, जिनकी हदीस मैंने आपको पहले सुनाई, ये अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस ये बड़े आबिद सहाबी थे। मैंने जैसा अर्ज किया जाहिद सहाबी थे, इबादत के हवाले से हमेशा कोशा रहते थे। कौन ऐसी इबादत है कि हम कर लें। चुनांचे वो बैठे रहे और जब वो मुअम्मर सहाबी जिनके बारे में 3 दिन हुजूर ने बशारत दी, जब वो अपने घर को जाने लगे तो पीछे 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 अब्दुल्ला इब्ने अम्र भी उनको फॉलो करने लगे। और जब वो अपने घर पहुंचे तो अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस भी उनके घर पहुंच गए। और घर पहुंचने के बाद अर्ज किया हुजूर मैं एक गुजारिश लेकर हाजिर हुआ। फरमाया क्या गुजारिश? का गुजारिश ये है कि मैं आपके साथ क़याम करना चाहता हूँ। का खुशी खुशी क़याम करें, इन शॉर्ट खुशी खुशी क़याम करें। ये एक हम्बल घर है,
और आपका घर है, क़याम करें। चुनांचे हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस ने उनके साथ क़याम शुरू किया, उनके साथ रहे वो। पूरा दिन गुजर गया। अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस कहते हैं कि मैं चाहता था कि मैं देखूं कि ये बंदा कौन सा अमल करता है, कौन सी ऐसी नेकी करता है, कौन सी ऐसी इबादत करता है कि जिसकी बुनियाद पर रसूलुल्लाह ने 3 दिन इसके जन्नती होने की बशारत दी है। मैं ये देखना चाहता था, लेकिन सुबह से मगरिब का वक्त आ गया, कोई एक्स्ट्रा इबादत नहीं। मैंने सोचा शायद रात में इबादत करते हो, लिहाजा रात का इंतजार हुआ। इशा की नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने एक बिस्तरा यूं बनाया और एक बिस्तरा उसके बगल में लगाया, एक पर मुझे लेटा दिया और एक पर खुद लेटकर वो सोने लगे, खुद सोने लगे। कहते हैं मैं रात भर जागा रहा, रात भर में जागा रहा कि देखूं ये बंदा उठकर कौन सी इबादत करता है, कौन सा नेक अमल करता है, कौन सी अच्छाई करता है। लेकिन पूरी रात वो तो आराम से सोते रहे, मैं जागता रहा। इस चक्कर में कि उठकर कौन सा ये अमल करेंगे और किस घड़ी में ये उठेंगे ये पता नहीं है। कहते हैं फजर का वक्त हो गया, लेकिन वो सोकर बेदार नहीं हुए। खैर सुबह का वक्त हो गया, हमने फजर की नमाज पढ़ी, फिर पूरा दिन पूरी रात, फिर तीसरा दिन पूरी रात इसी तरीके से गुजर गई। 3 दिन और 3 रात गुजरने के बाद मैंने देखा कि कोई एक्स्ट्रा इबादत, कोई नफली इबादत, कोई ऐसी एक्स्ट्रा इबादत नहीं कर रहे हैं ये। तो मैंने सोचा कि शायद मैं इनके साथ हूं, इसलिए ये अपनी इबादत छुपा रहे हैं, ये अपनी इबादत छुपा रहे हैं। हम और आपका हाल ये है कि अगर कोई इमाम साहब नमाज पढ़ लें, फर्ज और सुन्नत अपने घर पे पढ़ें, तो हम सोचने लगते हैं कि इमाम साहब सुन्नत नहीं पढ़ते हैं क्या, 2-4-5 रोज के बाद इमाम साहब सुन्नत अदा नहीं करते, या फला हाजी साहब सुन्नत अदा नहीं करते हैं क्या। अरे भाई हुस्ने ज़न भी तो कोई चीज है, हुस्ने ज़न भी कोई चीज है। सहाबी रसूल ने ये नहीं कहा कि मैं इनके साथ हूं और ये कोई एक्स्ट्रा इबादत नहीं कर रहे लिहाजा मैं जा रहा हूं। फरमाया क्या, मैं इनके साथ हूं, मुझे लगता है कि ये अपनी इबादत छुपा रहे हैं, ये उनका हुस्न ज़न था। बहरहाल जाने लगे, सलाम अलविदाई कहा, अस्सलामु अलैकुम के बाद वो जाने लगे। तो मुअम्मर सहाबी ने और बुजुर्ग सहाबी ने रोका और रोक कर कहा, भाई आए थे 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन तुमने अपना क़याम रखा और 1 टाइम का खाना नहीं बल्कि जो है 6 टाइम का खाना खाया। जरा ये तो बता कर जाओ कि आए क्यों थे, सबब क्या था, रीजन क्या था, वजह क्या थी। तो उन्होंने अर्ज किया हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस ने कि हुजूर मामला ये था कि आप 3 दिन हुजूर की खिदमत में आए और 3 दिन तक रसूलुल्लाह ने आपके जन्नती होने की बशारत दी। मैं देखना ये चाहता था कि आप कौन सा ऐसा अमल करते हैं, कौन सी ऐसी इबादत करते हैं कि जिसकी बुनियाद पर रसूलुल्लाह ने आपको 3 दिन जन्नती होने की बशारत दी है। मैं ये देखना चाहता था, लेकिन मैं तो देख रहा हूं कि आप अपनी इबादत छुपा रहे हैं, तो इससे बेहतर कि मैं आपके साथ रहूं, मैं चला जाता। तो सहाबी रसूल मुअम्मर सहाबी रसूल ने हाथ पकड़ा और जवाब दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इबादत छुपा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इबादत हाइड कर रहा हूं। मेरा सारा कुछ बिल्कुल आईने की तरह है। मैं जितना घर में इबादत करता हूं उतनी ही बाहर इबादत करता हूं, जितना घर में मामला रहता है उतना ही लोगों के सामने मामला रखते रहता है। मैंने आपसे कुछ छुपाया नहीं है। लेकिन अगर मेरे आका ने मेरे बारे में ये फरमाया है तो एक बात मुझे समझ में आती है, वो बात ये है कि जिस रोज से मैंने हुजूर का कलमा पढ़ा है और जिस दिन से मैंने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ा है, उस दिन से लेकर आज तक मेरे दिल में किसी के लिए बुराई की जगह नहीं आई है, किसी के लिए कोई बुराई की जगह नहीं आई है। मुझे लगता है यही मामला है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस ने फरमाया बिला शुबहा यही मामला है कि मेरे आका ने आपको 3 दिन जन्नती होने की बशारत दी है। तो मेरे भाई इस तरीके से अगर हमारा दिल साफ होगा, हमारा दिल क्लियर होगा, तो फिर वो बशारतें
हम तक भी मुंतकिल होंगी सहाबा के तवस्सुस से और सहाबा के वसीले से। हम चाहते तो ज़रूर हैं कि अल्लाह हमें जन्नत इनायत फरमा दे, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, लेकिन उसके लिए हमें कुछ अमल भी तो करना होगा ना। हमें अपनी अमली ज़िंदगी में भी उसका मुज़ाहिरा करना होगा। हुजूर की ये जो तालीमात हैं और ये जो बातें बयान की जाती हैं उस पर बहरहाल अमल करना होगा, और ये हुकूकुल इबाद का तकाजा है आपसे। और आखिरी चीज़ है हुकूकुन नफ्स, अपनी जान के हुकूक। आँख है अल्लाह ने दी है, आँख के हुकूक। अल्लाह ने ज़बान दी है, ज़बान के हुकूक। अल्लाह ने पैर दिया है, पैर के हुकूक। अल्लाह ने हाथ दिया है, हाथ के हुकूक। अल्लाह ने ज़हन दिया है, ज़हन के हुकूक। अगर हमने इन हुकूक को सही तौर पर अल्लाह की राह में इस्तेमाल नहीं किया तो फिर यकीन जानिए कि हमने इसके हुकूक को अदा नहीं किया, और फिर कल क़यामत में जवाब देना होगा। अगर आंख हमारी, और याद रखिए हमारे पूरे ये जितना सर से पांव तक देख रहे हैं ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आंख। मेरे नौजवानों और मेरे अजीज दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी ये दो आंखें। अगर दो आंखें सही हैं और पाकीज़ा हैं तो जिस्म के जो दूसरे आज़ा हैं, पांव, हाथ, दिल, दिमाग, ये सब कंट्रोल में रहेगा। और अगर आंख बहकती है, आंख बहकेगी तो जिस्म के दूसरे आज़ा भी बहकेंगे। इसलिए अपने आंखों की हिफाजत कीजिए। आखिरी बात मैं आपको बताऊं, सैयदना गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह, रजब शरीफ का मौका है। सैयदना गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब अजमेर मुक़द्दस की सरजमीन पर आए और आपने देखा कि लोगों का एक सैलाब था जिन्होंने उनके दस्ते हक परस्त पर तौबा कबूल किया। कैसे किया और उन्होंने ये इनकलाब कैसे बर्पा किया। आप जानते हैं कि जब सैयदना गरीब नवाज अजमेर मुक़द्दस की सरजमीन पर आए तो लोगों ने बड़े बड़े हरबे इस्तेमाल किए। वो सारी बातें आप सुनते रहते हैं। पानी पर पहरा लगाया गया, बैठने की जगह पर पहरा लगाया गया, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हो गई। और सारी बातों से जब वहां का राजा थक गया और थक कर हार गया तो हारने के बाद उसने अपने दानिशवरों की टीम बुलाई, अपने उकला और दानिशमंदों की टीम जमा की, और जमा करने के बाद कहा कि भाई ऐसा है कि हमने सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए और सारे दाव पेच खेल लिए, लेकिन ये मर्दे दरवेश, ये गरीब नवाज, ये मोइनुद्दीन अजमेरी, ये अपने कंट्रोल में नहीं आता। सारे हरबे अपना लिए गए, इसके बावजूद ये बंदा अपने कंट्रोल में नहीं आता। अब आप बताओ कि करना क्या है। तो सारे उकला ने और सारे दानिशमंदों ने बैक ज़बान एक बात कही थी, कहा था ऐसा लगता है कि इस मर्दे दरवेश की, इस मोइनुद्दीन अजमेरी की जो आंखें हैं, ये आंखें बड़ी पाकीज़ा हैं। कहा था ये आंखें बड़ी पाकीज़ा हैं, इस आंखों ने दुनिया की रंगीनियां नहीं देखी हैं। अगर ये आंख ख्वाजा अजमेरी की आंख दुनिया की रंगीनी देख ले और दुनिया की जो रंगीनियां हैं ये देख ले तो फिर बहुत जल्द हम ख्वाजा अजमेरी पर कंट्रोल पा लेंगे। इसलिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे उनकी आंख दुनिया के मामलात से आशना हो जाए और दुनिया की रंगीनियों में चली जाए। और इसके लिए बादशाहों ने औरतों को भेजा, नीमुरिया औरतों को ख्वाजा गरीब नवाज की खिदमत में भेजा गया। वो आई गरीब नवाज के सामने, उन्होंने न जाने क्या क्या किया, नाची और गाई, लेकिन सैयदना गरीब नवाज की आंखें थी कि आंखें बंद और वो आंखें जिक्र इलाही में मशगूल थी। ये मामला था, तारीख में ये बात महफूज है। और उसके बाद सारी औरतें हार गईं तो बादशाह के पास कहा गया कि भाई सारी औरतें चली गईं, सारी लड़कियां चली गईं, लेकिन वो मर्दे दरवेश आंख नहीं उठाता। आंख है कि झुकी हुई है, वो आंख उठती नहीं है, वो आंख उठती नहीं है। तो उसके बाद राजा ने अपनी लड़की को नीम बरहाना लिबास में गरीब नवाज की खिदमत में भेज दिया। वो लड़की आई और गरीब नवाज की खिदमत में हाजिर होकर उसने गरीब नवाज को लुभाना चाहा और गरीब नवाज को अपनी तरफ माइल करना चाहा, लेकिन अल्लाह अकबर, उस मर्दे दरवेश की आंखें थी कि झुकी हुई और जिक्र में मशगूल। थोड़ी देर के बाद अचानक से सैयदना गरीब नवाज की आंखें उठी और फिर दुनिया ने देखा कि वो आंख जो अब तक झुकी हुई थी, जिस वक्त वो आंख उठी है तो
उस राजा की बेटी जो अब तक नाच रही थी, गरीब नवाज के कदमों में गिरकर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ रही थी जी, हल्का इस्लाम में दाखिल हो गई। और दुनिया ने देखा कि वो आँख जिसको लोग दुनिया की रंगीनियों में लगाना चाहते थे, वो आँख अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से किसी भी तरीके से वो किसी और की तरफ देखने के पर मायल नहीं हुई। इसलिए मेरे भाई ख्वाजा अजमेरी की ये वाकया और उनकी जिंदगी का ये पहलू हमें इस बात पर आमादा करता है कि हम अपनी आंखों को पाकीज़ा करें। आज की डेट में अपनी आंखों को पाकीज़ा रखना ये बहुत बड़ा तकाजा है। आज जो हमारा नौजवान बहक रहा है और इधर उधर और न जाने क्या क्या, इन चीजों के पीछे हमारी आंखों का दखल है। इसलिए हमेशा अपनी जबान को दुरूद के नगमों से सजाएं और अल्लाह के जिक्र से आबाद रखें। आपकी आंखें पाकीज़ा रहेंगी और जब आपकी आंख पाकीज़ा रहेगी तो आपके दूसरे आज़ा भी पाकीज़ा रहेंगे और जब दूसरे आज़ा पाकीज़ा रहेंगे तो आप हुकूक नफ्स की अदायगी भी बजा तौर पर कर पाएंगे। इसलिए याद रखें, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद और हुकूकुन नफ्स, ये तीन जिम्मेदारियां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको दी हैं। इन हुकूक और इन जिम्मेदारियों पर अगर हम अमल करते हैं तो हम सच्चे और पक्के मुसलमान हैं, और अगर हम इस पर अमल नहीं करते तो फिर हमें अपनी जिंदगियों का मुहासबा करके उस पर अमल की जो तरगीब और दूसरों को भी उसकी तलकीन की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें बोलने से ज्यादा उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।